सलाम उन पर खुदा के बाद जो यकता है आला है, सलाम उन पर जो अज़मत और रिफ़त का हवाला है, सलाम उन पर जिन्होंने दुश्मनों पर फूल बरसाए, सलाम उन पर ज़बां पर जो कभी शिकवा नहीं लाए, सलाम उन पर जो बोलें तो लगे कुरान बोला है, खुदा की हिकमतें बोली हैं और इरफान बोला है। सलाम उन पर अता के जो ख़ज़ाने खोल देते हैं, सलाम उन पर वही होता है जो वो बोल देते हैं, सलाम उन पर कि जिनका नाम लेना भी इबादत है, सलाम उन पर जिन्हें अपना समझना भी सादत है। नाज़रीन गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन के साथ, और साल 2026 की खुसूसी इज्तिमाई कुर्बानी अपील लिए एक मरतबा फिर हम आपकी टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए आपके घर में मौजूद हैं दस्तबस्ता दरख्वास्त गुजारी के साथ। और इस वक्त आपसे मौदबाना तौर पर हम ये दरख्वास्त लेकर आपके दरमियान हाज़िर हुए हैं कि आइए बढ़ चढ़ कर मुआशरे के उस तबके के लिए अपना अमलन किरदार अदा कीजिए कि जो सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखता है, उस तबके से ताल्लुक़ रखता है कि जो कम आमदनी वाला है, मफलूकुल हाल है, परेशान हाल है। और नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी, अगर हम इस रेशो को देखें तो 60 से 65% आबादी उन अफराद पर ही मुश्तमिल है कि जो सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन गिरामी क़दर, बात यह है कि ज़िंदगी में इज़्ज़त, इत्मीनान, सुकून क़ल्ब और कुशादगी रिज़्क़ अगर इंसान चाहता है तो उसका हुसूल का जो बेहतरीन ज़रिया है वो क्या है? इसका जवाब यह है कि जो आप चाहते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो, आप चाहते हैं कि आपके सुकून क़ल्ब में इजाफ़ा फ़रमाए रब्बुल आलमीन, आप चाहते हैं आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, तो फिर आप यही कुछ दूसरों को कि जो आपके इतराफ़ में हैं उन्हें बांटने वाला बन जाइए। आप इज़्ज़त बांटेंगे, अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा फ़रमाएगा। आप रिज़्क़ बांटने वाले बन जाएंगे, अल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा। आप लोगों को आसानियाँ तक़सीम करेंगे तो रब्बे करीम आपके लिए आसानियाँ तक़सीम फ़रमाएगा, रब्बे करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाएगा। और ये सरकार दो आलम नबी मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। हुज़ूर ने फ़रमाया कि जो शख्स रहमान के बंदों पर रहम फ़रमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उस पर रहम फ़रमाता है। और हदीस का दूसरा हिस्सा है कि जो रहमान के बंदों पर रहम नहीं करता, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उस पर रहम नहीं फ़रमाता है। नाज़रीन गिरामी क़दर, ये बड़ा आसान सा कुलिया हमें समझा दिया गया है, और मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि वो शख्स इस दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान है कि जो अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी हो जाए। वो ज़िंदगी को जिस हाल में गुजार रहा है, जो नेमतें उस पर अल्लाह तबारक व ताला ने उसके लिए मुकर्रर फरमाई हुई हैं, उन पर वो राज़ी है। राज़ी बरज़ाए रब रहना जो हमारे बुज़ुर्गों ने भी हमें सिखाया और जो कुलिया हमें बताया, जो इस पर कारबंद हो गया, उसकी ज़िंदगी यूँ कहिए कि सुकून से और इत्मीनान क़ल्ब से रब्बुल आलमीन मुकम्मल फरमा देता है, कामिल कर देता है। उस शख्स का जो दिली इत्मीनान है वो इतना बढ़ जाता है कि फिर उसकी ज़िंदगी में अगर उससे रिस्क की तंगी का सामना भी करना पड़ रहा हो, कोई और परेशानी भी हो, मुश्किलात हों, लेकिन उसका दिल मुतमईन होता है। और जिसका दिल मुतमईन होता है तो फिर उसकी ज़बान से कुफ़रान नेमत पर मुश्तमिल कलिमात कभी भी अदा नहीं होते। और हमें भी यही दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह हमें कुफ़रान नेमत से महफूज फ़रमाए, ज़वाल नेमत से महफूज फ़रमाए और शुक्रान नेमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन गिरामी क़दर, आप जानते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, सोमालिया और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में एहसास साल गुज़िश्ता की तरह इस साल भी एहतमाम इज्तिमाई कुर्बानी लिए आपके दरमियान हाज़िर है। और आपसे दस्तबस्ता तौर पर दरख्वास्त गुजार है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश, सोमालिया और हिंदुस्तान में एहसास की जानिब से जो इज्तिमाई कुर्बानी अपील इस वक्त आपके सामने पेश की जा रही है, इसमें बढ़ चढ़ कर एहसास का साथ दीजिए। और इस वक्त मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है, मेरे साथ स्टूडियो में मेहमानान गिरामी का जो पैनल यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका तारुफ़ भी आपसे करवाता चलूँ। मेरे बाएँ जानिब तशरीफ़ फरमा है सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ समाजी खिदमत गुजार शख्सियत, और अल्लाह तबारक व ताला ने आपको अपने बंदों की
माली मदद व मुआवनत के लिए और समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए मुंतखब फरमाया। यकीनन ये काम मुंतखब लोगों के ही हिस्से में आया करता है कि वो अल-खल्क़ व अयालुल्लाह के इस फ़लसफ़े पर अमल करते हुए दिखाई देते हैं कि तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है और अल्लाह की मखलूक अल्लाह के कुंबे की यूँ कहिए कि जो दाद रसी का एहतमाम है, फरियाद रसी का एहतमाम है, उसे करना कोई आसान बात नहीं है। ये चुनिंदा लोगों के हिस्से में ही आया करता है। ये सआदत का सफ़र है। मैं इस मेहमानान गिरामी के पैनल में मौजूद शख्सियत, मुमताज़ समाजी शख्सियत और सीनियर जर्नलिस्ट जनाब जावेद मेमन साहब का खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बखैर आफियत हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज एक मरतबा फिर एहसास के सेट पर आपकी तशरीफ आवरी हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने पर। और साथ ही मेरे दाएं जानिब तशरीफ फरमा है एक ऐसी शख्सियत कि जिन्हें आप एहसास की इस टेलीथॉन नशरियात में हमारे साथ देखा करते हैं, हमारे साथी को-होस्ट भी हैं और एहसास की जितने इस वक्त जो शोबाजात हैं काम कर रहे हैं, 26 से ज़ायद शोबाजात हैं नाज़रीन मोहतरम, वाज़े रहे। और इन तमाम शोबाजात के ऑपरेशंस हेड हैं जनाब सैयद फ़हद हुसैन साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। फ़हद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह एक मरतबा फिर आपकी और हमारी आज यहाँ पर शिरकत एहसास के सेट पर एक साथ, और अल्लाह तबारक व तआला इस साथ और इस ताल्लुक़ को दवाम नसीब फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। साथ ही तशरीफ़ फरमा है आखिरी नशिस्त पर मोतबर व मारूफ़ खुशलहान व खुशगलू सना खां जनाब ज़ैन हाशमी का खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ़ आवरी पर खैर मकदम भी है और हमद बारी ताला से हम इस प्रोग्राम के आगाज़ की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ नाज़रीन मोहतरम मैं यहाँ पर चंद आपको डिटेल यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो डिटेल्स के जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आप वो देख रहे हैं, तमाम डिटेल्स मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपके गोशे गुजार भी करता चलूँ, 65 पाउंड्स में या $85 में आप एक बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं। मुकम्मल बड़ा जानवर अगर आप डोनेट करते हैं पाकिस्तान के रहने वाले अपने बहन भाइयों के लिए, तो 455 पाउंड्स में या $595 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं। और साथ ही साथ गोट की कुर्बानी अगर आप करना चाहते हो एहसास के साथ मिलकर पाकिस्तान में रहने वाले बसने वाले अपने उन बहन भाइयों के लिए, 125 पाउंड्स या $165 में आप गोट की कुर्बानी भी कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान के रहने वाले हमारे वो बहन भाई के जो आम हालात में बहुत सी आजमाइशों का शिकार रहते हैं, बिलखुसूस जब इज्तमाई कुर्बानी का मरहला दरपेश है, आप जानते हैं कि वहाँ पर बहुत से हवालों से जहाँ चैलेंजेस का सामना है, वहीं कुर्बानी भी उनके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 20 पाउंड्स में या $30 में आप एक शेयर वक्फ कुर्बानी का पेश कर सकते हैं उन लोगों के लिए कि जो वहाँ पर रहते हैं और परेशान हाल हैं। इसके अलावा अगर आप मुकम्मल बड़ा जानवर पेश फरमाते हैं तो 140 पाउंड्स में या $210 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं। गोट की कुर्बानी अगर आप करना चाहते हो हिंदुस्तान के रहने वाले हमारे मुसलमानों के लिए, 125 पाउंड्स में या $165 में आप गोट की कुर्बानी भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर में रहने वालों के लिए अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश करते हैं कुर्बानी के लिए, तो 490 पाउंड्स में या $630 में बड़ा जानवर आप पेश कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप 1 शेयर पेश करना चाहते हो 70 पाउंड्स में या $90 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा शीप की कुर्बानी वहाँ बहुत पसंद की जाती है, अगर आप करना चाहते हो तो 150 पाउंड्स में या $195 में आप शीप की कुर्बानी भी कर सकते हैं। प्रोग्राम में इस वक्त हम शामिल कर रहे हैं हमद बारी ताला का नजराना ज़ैन हाश की आवाज़ में, मुलाहिज़ा फरमाइए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं मैं।
या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। हरम में मैं हाजिर हुआ बन के मुजरिम, हरम में मैं हाजिर हुआ बन के मुजरिम, यूं लबैक नारा लगाता रहूं मैं, यूं लबैक नारा लगाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। इलाही तू ऐसा मुक़द्दर बना दे, इलाही तू ऐसा मुक़द्दर बना दे, हमेशा ही मक्के में आता रहूं मैं, हमेशा ही मक्के में आता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। है सैयद की ख्वाहिश मदीने में मरकर, हमारी है ख्वाहिश मदीने में मरकर, हमेशा की जन्नत को पाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। माशाअल्लाह, हम्द बारी ताला का नज़राना पेश किया गया। नाज़रीन गिरामी क़दर, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। और आप जानते हैं कि ज़िंदगी के 26 से ज़ायद शोबाजात में इस वक्त एहसास ऑपरेशनल है, और बिलखुसूस इस वक्त जब हम आपसे मुखातिब हैं तो आने वाला जो मरहला इस वक्त हमें दरपेश है, लोगों की खिदमत गुजारी के हवाले से बिलखुसूस, और मुआशरे के उस तबके को वो हकीकी खुशी के जो बकरीद की खुशियाँ हैं वो उनके साथ शेयर करने के लिए, उनके साथ बांटने के लिए, उनके साथ मनाने के लिए एहसास उनके लिए इज्तिमाई कुर्बानी अपील की इस मुअद्दबाना गुजारिश को लिए आपके दरमियान मौजूद है। मेरे साथ मेहमानान गिरामी तशरीफ़ फरमा है, बिलखुसूस एहसास के टीम लीड इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद फ़हद हुसैन साहब। फ़हद भाई, सिलसिला कलाम का आगाज़ करते हैं। मैं चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारे सामने फ़िगर है 1000 बड़े जानवर इंशाल्लाह कुर्बान किए जाने हैं, और 800 हमें गोट की कुर्बानी इंशाल्लाह करनी है आने वाली बकरीद पर। तो ये जो टारगेट है, इसकी जो तकमीली मराहिल का जो ये सिलसिला है इस वक्त ये कहाँ तक पहुँचा है, क्या बताना चाहेंगे, और कितने जानवर इस वक्त हमारे एहसास के कैटल फार्म में आ चुके हैं और कलेक्ट कर लिए गए? जैसे अदनान भाई, हमने कल भी इस हवाले से बात की थी, और डेली बुनियाद पे हम वीकली इस पर टेलीथॉन कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी ऐसा है कि जैसे हम यहाँ पे अपील करते हैं तो यकीनन 2, 3, 5 सही 10 सही तादाद में इजाफा होता रहता है। वो तो हम वीकली बुनियाद पे इसके निकालते हैं सारा रेशो, बट अभी तक 140 बड़े जानवर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। लेकिन अभी भी जैसा कि हम लोग रोज़ की बुनियाद पे आपको बताते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है। जिस तरीके से 1000 जानवर लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा हैं, हम बहुत ज़्यादा की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें दूसरी साइड भी देखना पड़ता है कि इतने ही तादाद में जो लोग हैं मुस्तहिकीन हैं, उनकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे। और ये हकीकत है, कोई से लाइल्म नहीं है। सभी जानते हैं जो महंगाई का तूफ़ान है, जो कल तक कोशिश करते थे कुर्बानी करने की या शेयर हासिल करने की, वो अब इस पोजीशन में नहीं हैं कि कुर्बानी में हिस्सा लें। और ये मैं ग्राउंड रियलिटी आपको इसलिए बता दूं क्योंकि हम तो ग्राउंड रियलिटी पे जाके लोगों से बात करते हैं। हम मार्केट में रहते हैं या जब लोगों के मसाइल सुनते हैं उनसे बातचीत करते हैं। अगर कोई भी हमसे मुखातिब होता है इस हवाले से तो हम जान सकते हैं कि इसमें इसके घर की क्या कंडीशन है,
कि जो अफराद या जो घर का सरबराह अपनी बेसिक ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहा, जिसे हम लोग कहते हैं राशन की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहा, तो हम क्या तवक्कुआत रखते हैं किसी भी घर के फैमिली के सरबराह से कि जो बेसिक ज़रूरियात को पूरी नहीं कर पाएगा क्या वो कुर्बानी कर सकता है। बड़े जानवर की कुर्बानी आप छोड़ें, छोटे जानवर या हिस्सा लेने की भी सख्त लोगों में अभी नहीं रही है। अगर 1000 जानवर का टारगेट सेट किया जाता है या किया गया है तो उसकी वजह बैकग्राउंड पे वो लोग हैं जो पिछले साल तक मेरे ख्याल में शायद हिस्से के तौर पे कुर्बानी में किरदार अपना अदा करते थे, लेकिन इस साल उनकी तादाद भी ख़त्म होकर रह गई है। ये वजह यह है कि लोग जुड़ते जाते हैं। हमारे जो पूरे पाकिस्तान में फोकल पर्सन हैं उनके ज़रिए में सारी इत्तलात यहाँ तक पहुँचती हैं कि अभी कितने लोगों में इजाफा हो चुका है जिन्होंने उनको एप्लीकेशन दी है या जिन्होंने कॉल्स किए कि हमारे घर में इस बार कुर्बानी नहीं होगी तो हमें क्या गोश्त मिल सकता है। यही वो लोग होते हैं जिसकी जानिब से हम अपना टारगेट सेट कर पाते हैं। और कभी भी ऐसा भी होता है हर साल की तरह कि हमें ज़्यादा तौर पे लोगों की आमद हो जाती है वहाँ पे और फिर हमें टारगेट भी अपना बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वो लोग बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं, जुड़ते चले जाते हैं तवक्कात के साथ। क्योंकि एक तबका बहुत ज़्यादा पसमानदगी का शिकार है कि जिसके घर में अभी भी मेरे ख्याल में हम लोग अदनान भाई से भी रोज़ाना की बुनियाद पर बात करते हैं कि जिसके घर में सिर्फ बकरीद ही गोश्त दस्तयाब हो पाता है। और ये हकीकत है, एक बहुत बड़ी तादाद भी और ये ग्राउंड रियलिटी है। लोग पहले कहते थे यार हमने सुना है कि बकरीद में किसी के यहाँ गोश्त पकता है, ये तो अब एक आम सी बात हो गई है। जिस तरीके से हम लोग रमज़ान में अफ्तारी की बात करते हैं अदनान भाई, बिल्कुल कि वो पहले की तरह वो रस्म नहीं रही कि घरों में अफ्तारी जाया करती है। और फाद भाई मटन तो यूँ कहिए कि बिल्कुल ही दस्तरस से बाहर हो चुका है। बीफ भी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते और अगर कर भी लें तो कई महीनों में, या फिर वही बात जो आपने कही कि साल में एक मरतबा जब बकरीद का मौका है। ये अदनान में ग्राउंड रियलिटी है, ये अभी की हकीकत है, कोई पुरानी बात नहीं की जा रही। और समझें अगर बतरीज इजाफा होता जाएगा तो कितने मजीद लोग जुड़ते जाएंगे। हो सकता है जो टारगेट 1000 है शायद ये 1200 हो जाए, 1500 हो जाए और एक्सटेंड कर जाए। लेकिन मेन जो चीज़ है जो सब डिपेंड करता है वो आप डोनर हज़ात पे करता है, क्योंकि साल 17 साल से एहसास ने जिस प्रोजेक्ट के हवाले से भी बात की है आप लोगों से, जिस हवाले से भी आपको ब्रीफ किए, डिटेल दिखाई है, या आपको टू विंडो में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, या दिखाने का मकसद या बताने का मकसद हरगिज़ किसी की तशहीर नहीं है, किसी को सामने लाना मकसद नहीं होता, लेकिन बताना भी इसी वजह से ज़रूरी होता है कि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि आप लोगों ने किस कॉज के लिए, किस प्रोजेक्ट के लिए, किस फंड के लिए डोनेशन दी है और आपका वो अमाउंट उसी कॉज के लिए स्पेंड किया जाता है वहाँ पे उन्हीं ज़रूरतमंद लोगों के लिए। ये मुंह बोलता सबूत है। जब आप हैंडपम्प लगवाते हैं उसकी रिपोर्ट आपको सेंड की जाती है मस्जिद की तामीर के सिलसिले में या राशन पैक की सूरत में, और जो भी 26 से ज़ायद प्रोजेक्ट हैं, हर चीज़ की डिटेल हम आपको बताते हैं इसी वजह से, ताकि आपका जो एतमाद है एहसास पे सालों साल वो कायम रहे, ताकि आप ही की वजह से दूसरे लोग भी जुड़ते जाते हैं। जिस तरीके से राशन के हवाले से मैं बात करूँ, लोग एक दूसरे को बताते हैं कि एहसास की जानिब से राशन का इंतज़ाम किया जाता है या अफ्तारी का, इसी तरीके से आप लोग हैं एहसास की फैमिली का हिस्सा कि आप लोग बताते हैं कि हम एहसास से जुड़े हुए हैं, साल से काबिल एतमाद इदारा है, हम यहाँ पे डोनेशन देते आए और आप लोग दूसरों को भी तलकीन करते हैं। आप लोगों की वजह से इस कॉज में दूसरे लोग भी शामिल होते हैं। यकीनन अल्लाह आपको सबका सवाब देगा, इसका अजर देगा। हम आपको गाइड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं फैक्ट्स एंड फिगर, कंडीशन जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। बहुत बड़ी तादाद है जो अभी भी वेटिंग लिस्ट में है हमारे पास, कि जिनको ये उम्मीद है कि इस साल भी एहसास हमारे लिए कुर्बानी के गोश्त का इंतज़ाम कर पाएगा। लेकिन एक उम्मीद अगर उन लोगों को एहसास है तो एक उम्मीद एहसास को हकीकत आप लोगों से है, अल्लाह ताला की ज़ात के बाद, क्योंकि आप ही लोग ज़रिया बनते हैं एहसास की सारी चीज़ें पूरी करने का, हर प्रोजेक्ट के हवाले से और लोगों की तवक्कुआत को पूरा करने का। बिल्कुल। बस मैं आपसे, मेरे ख्याल में अदनान भाई महज 25 दिन रह गए जी, ऑलमोस्ट कुर्बानी के लिए, बहुत कम ड्यूरेशन, क्योंकि रमज़ान भी जिस तरीके से गुजरता है, ये टाइम भी बहुत तेज़ी से गुजरता जाता है, तो महज 25 दिन का टाइम है। तो कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एक शेयर ले सकें, या अल्लाह ने आपको दिया अपने माल में से जितना ज़्यादा शेयर लेंगे ये अल्लाह की राह में कुर्बानी होती है, अल्लाह ही आपको इसका अजर दे सकता है। लेकिन हकीकत में आपके इस कॉज की वजह से लोगों के घर चल सकते हैं, लोगों के घर में राशन पहुंच सकता है या कुर्बानी का गोश्त पहुंच सकता है। कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा इस मैसेज को फैलाएंगे आप, उतने ही ज़्यादा जो लोगों की उम्मीदें जोड़ी हैं एहसास से, वो सारी पूरी हो सकेंगी और वो लोग भी दूसरे लोगों की तरह अपनी ईद की खुशियों को दोबारा कर सकेंगे। जी, और साथ ही साथ मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि न सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान, बल्कि साथ ही साथ सोमालिया के रहने वाले
हमारे बहन भाइयों के लिए भी एहसास की जानिब से यही एहतमाम किया जा रहा है। और 45 पाउंड्स में या $60 में नाज़रीन गिरामी क़दर आप एक बड़े जानवर में अपनी जानिब से एक शेयर पेश कर सकते हैं। इससे जितना ज़्यादा आप पेश करना चाहें, 2 शेयर, 3 शेयर, 4 शेयर, जितनी आपको इस्तिताअत अल्लाह ने दी है, जितना अल्लाह ने आपको नवाजा है, ज़रूर पेश फरमाइए। और मुकम्मल बड़ा जानवर भी आप सोमालिया के रहने वालों के लिए पेश कर सकते हैं 315 पाउंड्स में या $420 में। स्मॉल हैंड पंप की तनसीब सारा साल ये सिलसिला जारी रहता है। एहसास का एक ऐसा शोबा कि जो पूरा साल ऑपरेशनल रहता है। 150 पाउंड्स में या $185 में आप पानी के हैंड पंप की तनसीब के अमल को भी सर अंजाम दे सकते हैं। और सालाना बुनियाद पर ये एहसास का खासा है कि एहसास बाखबर रखता है अपने डोनर्स हजरात को कि आपका दिया हुआ डोनेशन किस तरीके के साथ बुरूए कार लाया गया, और जब आपने पानी का हैंड पंप वक्फ़ किया, उसे लगवाया अल्लाह के बंदों के लिए, तो इस वक्त वो किस जगह किस मकाम पर लगाया गया है। ना सिर्फ उसे लगाया जाता है, उसकी तनसीब की जाती है, बल्कि वहीं पर एक नेम प्लेट भी आवेज़ा की जाती है बिल्कुल उस पानी के हैंडपम्प के साथ ही हमारे उस डोनर का नाम उस पर लिखा जाता है, ताकि अगर वहाँ पर कोई पानी पीने वाला आ रहा है और अगर वो पढ़ना जानता है तो वो पढ़ कर दुआ दे सकता है। ना सिर्फ वो एहसास को दुआओं में याद रखेगा, बल्कि जो डोनर हैं उन्हें भी वो दुआओं में उस वक्त वहाँ पर ज़रूर याद रखेगा। और यकीन जाने कि ये दुआएं लेने का जो बेहतरीन तरीक़ा है उन मकामात पर, उसकी जो बेहतरीन वजूहात हमारे सामने हमें जो नज़र आती हैं वो यही है कि वहाँ पर पानी नापैद है, वहाँ पर पानी की मौजूदगी ही नहीं है। वहाँ पर जो हमारे साथ इस वक्त जनाब जावेद मेमन साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और सोशल पर्सनैलिटी। मैं चाहूँगा जावेद साहब आप भी इस पर कलाम फरमाइए कि ऐसे मकामात, ख़ास तौर पर अगर हम देही इलाकों की बात करते हैं, अंदरून सिंध की बात कर लूँ मैं, अंदरून पंजाब के ऐसे बहुत से देहात हैं, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक ही गड्ढे से पानी पीने पर मजबूर है इंसान भी और एक जानवर भी। ये इंसानियत सोज़ मरहला है कि जिसकी जिस कदर मजम्मत की जाए, लेकिन यहाँ मजम्मत से काम चलता नहीं है। अमली तौर पर वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, तो हमें कुछ ना कुछ अमली तौर पर करके दिखाने की ज़रूरत है। एहसास की अमली खिदमात पर मैं चाहूँगा आप कलाम फरमाएँ, आपकी नज़र में आप कैसा देखते हैं, साथ ही साथ इज्तिमाई कुर्बानी का ये मरहला और पानी के हैंडपम्प की तनसीब, क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसास एक ऐसा नाम है कि जो साल साल से खिदमत के साथ जुड़ा हुआ है, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं कई साल से एहसास के इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाता है और मैं आता भी हूँ बड़े खुशी से। आपका बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब एहसास के जो हमारे काम हैं वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात से जुड़े हुए हैं, और सब चीज़ों के बारे में फ़हद भाई ने बड़ी यानी तफसील से इन्होंने बताया है। ख़ास तौर पर हैंड पंप का जो काम है आपका, वो यहाँ हम शहर में बैठे हुए हैं तो हमें तो यहाँ इसका एहसास नहीं है कि हैंड पंप कितना कीमती चीज़ है। और अगर आप अंदरून सिंध, अंदरून पंजाब या किसी और शहर के किसी इलाकों में चले जाएँ दूसरे सूबों के, तो पानी बड़ी कीमती चीज़ है। वहाँ पानी जो है एक ज़िंदगी के तौर पे शुमार किया जाता है। वैसे अब शहरों में भी एहसास बढ़ता है। हाँ, ये तो है, लेकिन शहरों में तो इंतज़ाम भी है ना। वहाँ कई मील दूर जो है औरतें बच्चे बेचारे पानी के लिए सुबह से निकलते हैं तो शाम होने तक जो है ना वो एक बर्तन पानी का अपना ला सकते हैं। शहरी जो है वो खरीद कर तो पी लेते हैं, खरीद के। यहाँ थोड़ा सिस्टम दूसरा है, लेकिन वहाँ तो जाहिर सी बात है, आपको पता है वहाँ सहूलतें नहीं हैं, कोई आमदोरफ्त के ज़राए नहीं हैं, तो बहुत सारे मसाइल हैं। और जो एक बात आपने कही, ये हम साल साल तक कहते हैं कि एक ही तालाब से जानवर भी पानी पीते हैं और इंसान भी पानी पीते हैं। ये हम जब भी अल्लाह को जवाब देना है, हमने किसी भी मुसलमान के साथ ये सूरत अल्लाह ताला करे ना हो, लेकिन ये हम देखते हैं। और ये एहसास कि हमारी टीम मुख्तलिफ़ जगहों पे रिपोर्ट भी करती रहती है, इनके पास रिपोर्टें आती भी रहती हैं। तो ये पानी के पंप जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर पे अंदरूनी जो इलाके हैं जहाँ सहूलतें नापेद हैं। और कुर्बानी का जो हमारा जो सिलसिला है वो साल साल माशाल्लाह बढ़ता ही जा रहा है। आज मैंने फहद भाई के उससे सुना कि 1000 जानवर का टारगेट है जी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये पूरा इंशाल्लाह होगा,
मज़ीद भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमारे नाजरीन, हमारे फैमिली के लोग हैं, ये हमारे साथ हर साल ताउन करते हैं। इंशाल्लाह इस बार भी भरपूर तरीके से ताउन करेंगे और मेरी भी अपील है कि एहसास के साथ जुड़कर इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल, अभी तो इस सिलसिले का हम समझते हैं कि एक आगाज़ है जी बिल्कुल, और अभी तो हमने ये सदाए एहसास बुलंद की और माशाल्लाह इस पर माशाल्लाह लब्बैक कहते हुए पूरी दुनिया में जो हमारे डोनर्स हजरात हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हजरात, यूके और यूएसए में रहने वाले, उन्होंने हमारा साथ देना भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दिया है। हर दफ़ा ऐसे ही होता है कि शायद हम अपने ही रिकॉर्ड जो है ना ब्रेक करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसा हर साल होता हर है। कैंपेन अगर हम देखें, हम बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि माशाल्लाह लोग लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर कर लेते हैं, जैसे हम पिछला रमज़ान हमारे सामने है और माशाल्लाह अब जो रमज़ान गुज़िश्ता रमज़ान जो गुजरा तो उस वक्त हमने देखा कि माशाल्लाह जिस तरह हमने लास्ट ईयर यानी कि जो गुजरा है उससे पिछले रमज़ान में 40,000 ख़ानदानों के दरमियान राशन बैग तकसीम किए गए थे। इस साल 50,000 ख़ानदानों के दरमियान कम बेश इस राशन बैग को तकसीम किया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर ये राशन बैग्स की जो तकसीम है जावेद साहब, ये भी सारा साल जारी रहने वाला अमल है। देखिए राशन तो सारा साल चाहिए ना, कुर्बानी का तो चले एक महीना आता है, उसी महीने चाहिए। राशन है, बाकी दीगर लवाज़मात हैं, पानी है, बाकी चीज़ें हैं, आपकी मसाजिद की तामीर है, आप घर की तामीर करते हैं। ये तो ऐसी चीज़ है कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको चाहिए, तो हर महीने आपके लिए एक बड़ा टारगेट मौजूद होता है। तो ये तो नहीं हो सकता कि उसके एक महीने आपने किया और अगले महीने ना करें। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और दूसरी बात ये हमारे एहसास की टीम जानती है कि लोग पीछे से बढ़ते ही चले आते हैं, जाहिर से उसमें इजाफा होता है, कमी तो नहीं होती ना। और जो इस वक्त सूरत हाल है, माशी सूरत हाल, आपको पता है कि लोग बहुत ही बेचारे पिसे हुए हैं। और इतना जैसे ये फहद भाई ने भी बताया कि जो लोग कुर्बानी पिछली दफ़ा कर सकते थे, जानवर कर सकते थे, हिस्सा कर सकते थे, वो आज मुंतज़र हैं कि कोई ऐसे असबाब पैदा हो जाएं कि हम जानवर या हिस्सा करें, लेकिन ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं। बाकी अल्लाह ताला बहुत ही मददगार है, वो इससे अच्छा कर सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें सोच के, सब चीज़ें देख कर ये प्लानिंग करनी चाहिए। कर्ज लेकर करते हैं ईद और समझते हैं कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो बात यही है कि जो पसमानदा तबका है, मजलूम तबका, परेशान हाल तबका, कम आमदनी वाला तबका, उसकी जो हालत है वो ऐसी है कि इस वक्त जो महंगाई है और जो दीगर मामलात हैं उसने कमर तोड़ कर रख दी है। और वो तबका अब इस बात पर मजबूर दिखाई देता है कि अगर वो पहले कुर्बानी का एक शेयर परचेज़ कर लिया करते थे और बाइज़्ज़त तरीके के साथ अपने घर में गोश्त को हासिल कर लिया करते थे और उससे इस्तेमाल कर लिया करते थे, और जो उसके हिस्से करने होते थे गुरबा के, वो सब कुछ एक आम आदमी अपनी नहज पर भी कर लिया करता था। लेकिन अब वो उससे भी गिर चुका है, उस सतह से भी नीचे आ चुका है और अब वो मजबूर दिखाई देता है। और अब वो सोचता है कि कोई ऐसी फलाही और रिफाई तंजीम आगे आकर उसके लिए अमलन अपना किरदार अदा करे और उससे गोश्त का शेयर पेश कर दे या उसके लिए जानवर का एहतमाम कर दे। नाज़रीन गिरामी कदर, एहसास यकीनन उन लोगों के हवाले से बहुत यूँ कह लीजिए कि फ़िक्रमंद है रोज़े अव्वल से कि मुआशरे का वो तबका जो कम आमदनी वाला है, जो उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं लोग कि जो हैंड टू माउथ होते हैं, जो कमाते हैं तो खाते हैं। अगर ऐसा हुआ, अल्लाह ना करे कि उनकी दिहाड़ी ना लगी और उन्होंने किसी दिन काम ना किया तो उनके घर का चूल्हा भी नहीं जलता। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लम्हात से, ऐसी मुश्किलात से, ऐसी आजमाइशों से अपने हर बंदे को महफूज फरमाए। लेकिन नाज़रीन गिरामी कदर, हमने अपनी आँखों को खुला रखना है, अपने हवास को बहाल रखना है, अपनी समझ बूझ को बहाल रखते हुए हमने ऐसे फ़ैसले करने हैं बर वक्त। और एहसास भी आपके सामने है, एक ऐसी वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट कि जो वक्त आने से पहले अपने होमवर्क को कंप्लीट करना चाहती है। और क्योंकि जब वक्त आ जाता है उस वक्त तो अमलन तौर पर उन लोगों के हाथों में उस गोश्त की तकसीम के मरहले को करना होता है। तो उससे पहले पहले जो इंतज़ामी मराइल हैं वो पाया तकमील को पहुँचे। एहसास की ख्वाहिश यही है, एहसास की मैनेजमेंट की ख्वाहिश यही है कि इस टेलीथॉन के ज़रिए हम पूरी दुनिया में अपने देखने वाले नाज़रीन को मुखातिब करें और आपसे दस्तबस्ता ये दरख्वास्त करें कि आइए आगे बढ़ चढ़ कर, न सिर्फ पाकिस्तान, आप ये देखिए कि ये वो पौधा कि जो अब से 17 साल पहले लगाया गया, एक छोटा सा पौधा कि जिसको आप ही के डोनेशंस ने
इसकी परवरिश व पर्दाख्त में बड़ा अहम किरदार अदा किया और फिर ये बढ़ता चला गया। आज ये 17 साल इस अरसे में इतना तनावर हो चुका है कि ये शजर सायादार बन चुका है कि जिसके साए में हज़ारों सैकड़ों लोग इस वक्त मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और किस किस तरीके से हो रहे हैं उस पर भी हम ऑन डिटेल आपसे बात करना चाहेंगे। 26 से ज़ायद शोबाजात हैं माशाल्लाह कि जिसमें इस वक्त एहसास अमलन अपना किरदार अदा करता हुआ हमें नज़र आ रहा है और बिलखुसूस इज्तिमाई कुर्बानी अपील इस वक्त आपके सामने पेश की जा रही है। आप एक शेयर पेश करते हैं पाकिस्तान में, और मैं यही बात अभी आपसे करने भी जा रहा था कि अगर आप देखें कि जब इस सिलसिले का आगाज़ हुआ था तो सिर्फ पाकिस्तान में इस कुर्बानी अपील के लिए हम आपसे मुखातिब हुआ करते थे, लेकिन अब ये दायरा कार बढ़ता चला जा रहा है हमारे उन मुस्लिम ममालिक की जानिब भी बिलखुसूस के जहाँ पर पसमानदगी बहुत है, जहाँ पर ज़बूहाली बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर तंगदस्ती बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड्स लोगों के इंतहाई यानी कि निचले दर्जे पर दिखाई देते हैं, और ख़ास तौर पर जहाँ पर हमारी अपनी मुसलमान कम्युनिटी आबाद है। तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को यही फ़लसफ़ा हमें समझाया गया और हमने इसी फ़लसफ़े पर अमल करना है कि दर्द दिल रखना है अपने उन बहन भाइयों के लिए। तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा पसमानदगी है वहाँ पर हर एतबार से, और इसके अलावा सोमालिया में, बांग्लादेश में हमारे ऐसे मुसलमान बहन भाई, बांग्लादेश के रहने वालों के हवाले से ख़ास तौर पर अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो हकीकत यह है कि बड़ा एक मोहब्बत एहतराम का ताल्लुक़ हमारा बांग्लादेशी मुसलमान बहन भाइयों से है और उनका हमारे साथ है, और ये जो क़ल्बी मोहब्बतें हैं इसे यूँ कहिए कि इसका एक बेहतरीन इजहार पाकिस्तान से एहसास की इस मैनेजमेंट की जानिब से अपने बांग्लादेशी मुसलमान बहन भाइयों के लिए अमलन तौर पर हमें दिखाई देता है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान के रहने वालों के लिए एहतमाम कुर्बानी करते हैं तो 65 पाउंड्स में या $85 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप पेश करते हैं हम आपका वेलकम करेंगे। इसके अलावा अगर आप पूरा बड़ा जानवर पेश करते हैं तो 455 पाउंड्स में या $595 में आप पेश कर सकते हैं। गोट की कुर्बानी आप कर सकते हैं 125 पाउंड्स में या $165 में। इसके अलावा हिंदुस्तान के लिए मैंने आपसे गुजारिश की 20 पाउंड्स में या $30 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। पूरा बड़ा जानवर अगर आप पेश करना चाहें 140 पाउंड्स में या $210 में। गोट की कुर्बानी आप कर सकते हैं तो 125 पाउंड्स में या $165 में। फाद भाई, मैं चाहूँगा कि बिलखुसूस अगर हम बात करें हमारे पड़ोसी मुल्क की हिंदुस्तान के हवाले से, वहाँ के लिए भी हमने गुज़िश्ता टेलीथॉन्स में देखा कि बढ़ चढ़ कर हमारे वो नाजरीन के जो US से यूके से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए, उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए अपने डोनेशंस को पेश किया। आप कैसे देखते हैं इस मरहले को, और इसकी जो अमली तौर पर जो गोश्त की तकसीम है उस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि एहसास की मैनेजमेंट वहाँ पर क्या इनिशिएटिव लेती है, किस तरीके के साथ वहाँ पर, यानी अगर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अगर हम बांग्लादेश या सोमालिया के हवाले से भी बात कर लेते हैं तो तकसीम के हवाले से जो तरीक़ाकार होता है, जो तरसील का मरहला होता है, वो कैसे सर अंजाम दिया जाता है? देखिए अदनान भाई, जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो सारी लवाजमात हैं, तरीक़ेकार है, वो सेम ऐसे ही होते हैं जैसे पाकिस्तान में होते हैं आपके जी। क्योंकि पाकिस्तान में भी जिस तरीके से इंतज़ाम किए जाते हैं, कोशिश की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर जो भी ममालिक जहाँ पे कुर्बानी हो रही है वहाँ की जो लोकल NGOs है जो अपने इलाके को ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि कहाँ पे किस चीज़ की या कौन सी ज़रूरत है, किस इलाके में ज़्यादा इस टाइप के अफराद हैं कि जो कुर्बानी नहीं कर सकते, उनको गोश्त की फराहमी यकीन बनाने के लिए एहसास की टीम उनसे कोऑर्डिनेट करती है। और वहाँ पे भी इसी तरीके से टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इलाके का सर्वे किया जाता है वहाँ पे। उसके बाद जब कुर्बानी परफॉर्म कर दी जाती है तो पैकेट बना के उन इलाकों में जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग करते हैं पूरी मैनेजमेंट, वहाँ पे भी अंजाम दी जाती है। वजह क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि ये एतमाद होता है डोनर का, क्योंकि जो आप इतने सालों से एक चीज़ करते हुए आ रहे हैं तो उसको चीज़ को आपने मेंटेन करना होता है, बरकरार रखना होता है। यही वजह है कि मेरे ख्याल में जो हमें लगता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा कुर्बानी इंडिया में लोग देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो सभी कुर्बानी करते हैं अपने फैमिली रिलेटिव में, क्योंकि लोगों को अंदाज़ा होता है कि वहाँ पे भी अभी ज़रूरत है, वहाँ पे भी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, महंगाई की शरह वहाँ पे भी है, हालात वहाँ पे भी टफ हैं, चाहे सोमालिया हो, बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो या कोई भी मकबूजा कश्मीर हो, वहाँ पे भी सूरत हाल यकसा ही है, हर इलाके की अपनी अखलाकी तनज़्ज़ुली की मिसालें भी हमें वहाँ दिखाई देती हैं। तो इस बाइस भी वहाँ पर हमारा फ़र्ज़ बनता है बहैसियत बरादर, और यूँ कहिए कि
अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए वहाँ के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए एहतमाम क़ुरबानी करना, ताकि उन तक एक सॉफ्ट इमेज जो है वो भी पहुँचे और उनकी अमली तौर पर ख़िदमत भी हो सके, और उनकी इस यूँ कह लीजिए कि यूँ तो अक़वाम मुस्लिम के लिए ये खुशी का मौका होता है, लेकिन वहाँ रहने वाले हमें जहाँ मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का शिकार दिखाई देते हैं, वहीं ईद कुर्बान के मौके पर भी वो बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि आजमाइश में ही मुब्तला होते हैं कि किस तरीके के साथ इस मरहले को सर अंजाम दिया जाए। मैं जावेद मेमन साहब की जानिब बढ़ूँगा। जावेद साहब, क्या कहना चाहेंगे? बिलखुसूस आप देखें माशाल्लाह, क्योंकि आप ख़ुद एक अरसे से एहसास की टेलीथॉन्स में माशाल्लाह शरीक होते आ रहे हैं, ये सिलसिला, ये दायरा कार अब बढ़ता चला जा रहा है और एक नए यूँ कह लीजिए कि जज्बे के साथ एहसास इस वक्त माशाल्लाह दुनिया के जिन ममालिक में इस वक्त एहसास की दस्तरस हो चुकी है, जहाँ जहाँ एहसास ऑपरेशनल है। सोमालिया के हवाले से अगर हम बात करें या बांग्लादेश के हवाले से बात करें आपसे बिलखुसूस, तो क्या आप कहना चाहेंगे कि कितनी, क्योंकि आप ख़ुद सोशल वर्कर भी हैं, आपकी निगाह है यकीनन इन तमाम मामलात पर, तो ये कितनी अहमियत की हामिल बात है कि एहसास न सिर्फ पाकिस्तान के रहने वाले अपने मुस्तकीन मुसलमान बहन भाइयों के लिए, बल्कि बांग्लादेश और सोमालिया के रहने वालों के लिए भी, इंडिया के रहने वालों के लिए भी एहतमाम कर रहा है। देखिए अदनान भाई, मसला ये है कि मुसलमान तो मुसलमान है, चाहे वो कहीं भी रहता हो, उसकी मदद करना दूसरे मुसलमान का फ़र्ज़ है। अगर किसी के ज़रिए हो जाए तो अच्छी बात है, वरना अल्लाह ताला तो उसकी मदद करेगा ही, राज़िक़ तो है अल्लाह, ठीक है ना। अब ये देखें, पाकिस्तान में एक अरसा दराज से काम हो रहा है और बड़ा सिस्टमेटिक काम हो रहा है। 17 साल से गालिबन आप बता रहे हैं कि 17, बल्कि मैं कुछ जानता हूँ 17 साल से पहले से एहसास की मैनेजमेंट अपने तौर पे काम करती रही। जी। तो उन्होंने जब दरवाजे खोले ताकि दूसरे लोग भी इस काम में शरीक होकर, अच्छा इसका फ़ायदा ये हुआ, लोग शरीक हुए तो एहसास ने अपना दायरा कार बढ़ाया और देखते देखते माशाल्लाह दूसरे ममालिक में भी अपना मतलब दायरा कार वसी हुआ, वहाँ कर दिया उन्होंने। अच्छा, अब देखें, ये कोई आसान काम नहीं है दूसरे ममालिक में जाके काम करना इस तरह का, ये बड़ा इसका सिस्टम होता है, कोई एक दिन का काम नहीं है कि आज आपने सोचा और कल आपने शुरू कर दिया। इसके लिए साल साल की आपकी प्लानिंग होती है। इसी साल अगर आपने कोई कुर्बानी करनी है तो सोमालिया, बांग्लादेश, इंडिया या दूसरे कोई ममालिक हैं तो वहाँ आपको बाकायदा प्लानिंग करनी पड़ेगी, वहाँ के NGO से रब्ता कायम करना पड़ेगा ऐसे शफाफ तरीके से, जैसे फहद भाई ने बताया कि वहाँ जैसे हम पाकिस्तान में कर रहे हैं इसी तरह वहाँ भी हो रहा है। तो ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर कोई अच्छे तरीके से करना चाहे तो अल्लाह ताला आसान कर देता है। और वहाँ के जो, जैसे हम यहाँ जो है, फहद भाई ने एक बात बताई कि यहाँ तो फिर भी एक जब में गफ़ीर होता है कि हर कुर्बानी ना होते हुए भी बहुत सारी कुर्बानी हो रही है, तो कुछ ना कुछ मसला हल हो जाता है। लेकिन दूसरे ममालिक जो दूर दराज जो बेचारे इलाकों में होते हैं वो इंतज़ार करते हैं, जैसे आपने अखलाकी तौर पर भी बताया कि हमारे पड़ोसी ममालिक में मसाइल का सामना है, तो उसमें भी हम समझ लें कि वो उनके हाथ बटा रहे हैं और कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला इनके मसले हल कर दे और इनको इज़्ज़त के साथ एक चीज़ जो है अपने घर के दरवाजे पे मैसर हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और एहसास अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सोमालिया, बांग्लादेश और इंडिया में जहाँ जहाँ भी कुर्बानी की जा रही है, मुस्तकीन के डोर स्टेप तक पहुँच कर वहाँ उनकी खिदमत की जा रही है। और नाज़रीन गिरामी क़दर, आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी ये मनाज़िर इस वक्त आप देख रहे हैं। माशाल्लाह पानी के हैंड पम्प्स की तनसीब के हवाले से आपको मनाज़िर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो गोश्त की तकसीम का मरहला है वो आप देख रहे हैं, गोश्त की कटिंग के जो मामलात हैं वो आप देख रहे हैं। मुकम्मल तौर पर जो एक प्रोफेशनली तरीक़ाकार है उससे इख्तियार किया जाता है और गोश्त की जो कटाई के जो मामलात हैं उसको एक अच्छी प्रॉपर जो हैवी मशीन होती है उसके ज़रिए से गोश्त की कटिंग की जाती है। उसके बाद उसे शॉपर्स में पैक किया जाता है और माशाल्लाह वहाँ पर उलमा इकराम का पैनल मौजूद होता है जो कदम ब कदम वहाँ पर इस तमाम मरहले को सरअंजाम देने वालों की रहनुमाई कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ नाज़रीन गिरामी फिर उसके बाद उस गोश्त को लेकर बढ़ना, गाड़ी में उसे आइस क्यूब्स के साथ आइस बॉक्सेस में रख कर फिर उन मकामात की जानिब रुख करना कि जहाँ पर मुस्तहक़ीन रिहाइश पजीर हैं, उन दूर दराज मकामात तक जाना। आप जानते हैं इस वक्त मौसम गर्मा की आमद हो चुकी है और शदीद गर्म मौसम है।
ऐसे वक्त में कि जब ईद कुर्बान आई ही चाहती है चंद अय्याम के बाद, तो ये भी एक चैलेंज हुआ करता है। एज अ सोशल वर्कर हम समझते हैं कि वाक़तन ये भी एक चैलेंज हुआ करता है कि बाहिफाजत तरीक़े के साथ उस गोश्त को उन मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाया जाए, और न सिर्फ गोश्त पहुँचाया जाए बल्कि नाज़रीन गिरामी एहसास का एक और इनिशिएटिव, एहसास की मैनेजमेंट का, जिस पर मैं जिस कदर हदिया तहनीत पेश करूँ, हदिया तहसीन पेश करूँ, वो कम है कि न सिर्फ गोश्त बल्कि पका पकाया खाना भी पहुँचाया जाता है। पाकिस्तान के देही इलाक़ों में, इज़ला और गोठों में जहाँ जहाँ एहसास की टीम्स पहुँचती हैं, अच्छी पैकेजिंग के अंदर बेहतरीन लवाज़मात शामिल किए जाते हैं, बेहतरीन पकवान तैयार करके वहाँ पर सर्व किए जाते हैं, उनके डोर स्टेप पर उन्हें हैंड ओवर किए जाते हैं और उनसे दुआएं ली जाती हैं, और वो सारी दुआएं आपके हक़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमारा ईमान है, कबूल व मकबूल फरमाता है। और ये एक ऐसा काम है, जिस तरह मैंने सरनामा कलाम में भी अर्ज़ किया कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है, रोज़ी का राज़िक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, लेकिन वो अपने उन बंदों को मुंतखब कर लेता है कि जिन्हें उसने माली तौर पर इतनी इस्तात दे रखी है, नवाज रखा है। और न सिर्फ देखें, आपके पास अगर माल मौजूद है तो ऐसा नहीं है कि ये माल सिर्फ़ आपके ज़ाती इस्तेमाल के लिए ही अल्लाह ने आपको अता किया है और आपके अहलो अयाल के लिए ही अता किया है, गो के उसमें एक बड़ा हिस्सा आपका, आपके अहलो अयाल का ही है, मगर रब्बे करीम ने ज़्यादा माल अता फरमा कर, आपकी ज़रूरत से ज़ायद माल अता फरमा कर आपको ज़िम्मेदार बनाया है मुआशरे के उस तबके के लिए कि जो कम आमदनी वाला है, जो कमज़ोर है माली एतबार से, हैंड टू माउथ है, जिसके पास सेविंग्स नहीं है। और मैं ये भी यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जिस तरह अक्सर फ़ाद भाई से भी गुफ्तगू होती है तो हम यही बात कहते हैं कि सेविंग्स जो है वो अब नापैद होती जा रही हैं और ना होने के बराबर हैं। एक आम आदमी सिर्फ सोच सकता है, सेविंग्स कर नहीं सकता क्योंकि उसकी आमदनी ही इस कदर महदूद है। तो जो कम आमदनी वाला शख्स है वो जहाँ साल भर अगर नॉर्मली रूटीन को अपनी लेकर चलता है तो उसके सामने हर मंथ एक यही आजमाइश होती है कि मैंने घर का रेंट देना है, मैंने यूटिलिटी बिल्स देने हैं, मैंने मेंटेनेंस देखनी है, मुख्तलिफ हवालों से गाड़ी की मेंटेनेंस देखनी है, घर के मामलात देखने हैं, मेडिसन्स के अखराजात हैं और दीगर। आप जानते हैं कि हम सब अपने अपने घरानों के ज़िम्मेदार अफराद हैं, हम जानते हैं कि क्या क्या ख़र्चे होते हैं कि जो एडिशनल होते हैं, नागानी यूँ कह लीजिए, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको महफूज रखे, लेकिन बहुत से मामलात होते हैं कि जिसमें इंसान को अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। तो जो आदमी एक रूटीन को लेकर चल रहा होता है, फिर साल में 3 से 4 मरतबा ऐसे कोई बड़े मुख्तलिफ ओकेजन्स आते हैं, जैसे ईद उल फितर आती है, रमज़ान आता है, ईद कुर्बान आती है और कोई मौका आता है, घर की कोई खुशी आती है, तो वो उस आदमी का जो बजट होता है वो एकदम यूँ कह लीजिए, अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि तहस नहस हो जाता है। यानी कि वो ऐसा डिस्टर्ब होता है कि वो इस सोच में मुब्तला हो जाता है कि अब मैं रिकवर किस तरह से करूँ, अब क्या ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करूँ कि मेरा जो बजट है वो आउट ना हो और मैं उसमें रहते हुए सब कुछ कर सकूँ। अब जब ईद कुर्बान का मौका आता है, ना उसकी तनख्वाह बढ़ी है, ना उसके मामलात की कहीं और से उसको कोई तवक्को है कि कुछ मेरे लिए किसी तरह का और अहतमाम कहीं से हो जाएगा, तो बात यही है, वो फिर ये सोचता है कि अगर मैं अपनी तनख्वाह के करीब तर जो कि एक हिस्सा किसी भी करीबी मस्जिद से मिल रहा है या कहीं से भी उसे नज़र आता है कि 25,000, 28,000, 32,000, 34,000 रुपये का हिस्सा, 36,000 रुपये का हिस्सा मैंने देखा एक जगह, तो जब इतना हिस्से का अमाउंट है और एक आम आदमी की तनख्वाह ही 36,000, 40,000, 50,000 रुपये है, तो वो आप ख़ुद सोचिए कि किस तरह अफोर्ड कर सकता है। 50,000 रुपये कमाने वाले को हम बड़ा बेहतरीन फिगर जो इनकम होती है वो हासिल करने वाला समझते थे, लेकिन इस वक्त तो इसकी कोई वर्ती नहीं है। महंगाई की जो सूरत हाल है, पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं, उसने जो हम पर यूँ कह लीजिए कि सबको एक आजमाइश में मुब्तला कर दिया वक्त के साथ साथ। और ये जो तब्दीलियाँ होती जा रही हैं, ये यूँ कह लीजिए कि एक आम आदमी को इतना डिस्टर्ब करती चली जा रही हैं कि उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि अब वो आगे जो मामलात हैं उसको कैसे लेकर चलेगा। फ़ाद भाई, इन मुश्किल हालात में, ऐसे लम्हात में उन लोगों तक गोश्त की तकसीम के इस अमल को यकीनी बनाने के लिए एहसास की अवलीन प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, मैं जानना चाहूँगा आपसे। जो सफ़ेद पोश तबका है, अगर हम देखें देही इलाकों में तो हैं ही ऐसे बेशुमार लोग रहते हैं
देहातों की जानिब अगर हम रुख करते हैं, शहरी आबादी में भी ऐसे बेशुमार लोग हैं जो आपको वाइट कॉलर जिन्हें ख्याल में हम कहते हैं सफ़ेद पोश कहते हैं, यानी कि वो तबका जो बरसरे रोज़गार है, जो अच्छा लिबास ज़ेब तन करके घर से निकलता है, अपनी बाइक पर निकलता है, अपने ऑफिस पहुंचता है, 9 to 5 काम करता है और जो उसकी ज़िम्मेदारियां अदा करता है। मैं इसी सवाल को शामिल करूंगा। यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फ़े का। नाज़रीन गिरामी कदर, हम एक वक्फ़े पर जा रहे हैं और वक्फ़े के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ कि आप एहसास करते रहेंगे और एहसास देखते रहेंगे।